हेलो गाइस, तो आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट नंबर 3 आपके साथ में ले आया हूँ, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, थारा ही पेपर है यार, 1 नंबर का पेपर जाना है मैथ का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब इसके लिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स भी पता होने चाहिए मेरे भाई। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताऊं कौन सा है आपका है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है गाइस, ठीक है। 1 आपका ओड नंबर में काउंट होता है, 2 यहां पे काउंट होता है फर्स्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट। अब इसका आंसर भी देख लेना, मैच हो जाएगा। कईयों को लगता है ना कि 1 होता है, तो अभी चेक कर लेंगे। तो पहला प्राइम नंबर 2 हो गया, दूसरा प्राइम नंबर 3 हो गया, तीसरा प्राइम नंबर 5 हो गया, चौथा प्राइम नंबर 7 हो गया, पांचवा प्राइम नंबर कौन सा हो गया 11 हो गया। और 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। भाई प्राइम नंबर तो पता है ना, जो बस खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। वेरी गुड। 3 खुद की टेबल में आता है बस, और एक 1 की टेबल में आता है। 7 और 11 18, 18 और 5 23, 23 जमा 3 26, 26 जमा 2 28, 28 बटे 5 कितना हो गया 5 5 जा 25.6। तो 5.6 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कर दो, थर्ड ऑप्शन को टिक कर दो। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलें। देखो भाई, समझ गए ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं करना भाई। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्राइम नंबर में मैंने अभी बताया कि जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से भी हो, यानी 2 चीज आपको बताई। लेकिन जब 1 की बात करेंगे, 1 से तो डिविजिबल है ही 1। दूसरी चीज कहां पे आई यहां पे, तो 1 को ओड नंबर मानते हैं स्मॉलेस्ट, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 के टेबल में जितने भी आते हैं 7 2 जा 14 अप टू 10, यानी 7 10 जा 70, इन सब का मीन निकालना है। तो भाई डिवाइड तो 10 से ही होगा। अब इनका सम कैसे निकाले, एपी तो पढ़ रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सम निकाल लो बस। n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 70 प्लस 7 कितना है 77, 70 प्लस 7 हो गया ना। अब देखो इसी को ही, ये हो गया सम, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो इसको ही 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करोगे 10 से 10 कैंसिल, 77/2 मीन हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5 ऑप्शन है, टिक कर दो। अब थर्ड क्वेश्चन पे देख लो क्या कह रहा है, इसका मीन बताना है, तो मीन निकाल लो, पहले सम निकाल लो। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 5x। अब देखो 72 प्लस 7 79, 79 प्लस 5 कितना हो गया 84, 84 में से 2 चले गए 82, 82 प्लस 3 85। कोई दिक्कत। अब 5 ये डिजिट है, 5 से डिवाइड कर दो, तो बस 5 से डिवाइड कर दो सबको। x प्लस 5 एकम 5, 5 7 35, x प्लस 17, x प्लस 17 इसका क्या आएगा मीन आएगा। इनका सम 85 ही है ना, बिल्कुल सही है, सम 85 है। तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो x प्लस 17। ऑप्शन देखो देखो, ये 7 की जगह 17 आना चाहिए यहाँ पे, यानी ऑप्शन में देखो कई बार गड़बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना आंसर सही है x प्लस 17। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लो भाई। ठीक है, मिस प्रिंट हो जाता है तो घनी घबरावन की बात ना है मेरे भाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चले, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 से लेके xn तक मीन दे दिया x बार, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है भाई, देखते हैं इसको निकाल पाते हैं नहीं, बिल्कुल देखते हैं। देखो मीन क्या होता है गाइज, x बार क्या होता है समीशन xi, यानी xi का सम और 1/n से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया मीन आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो समीशन को अलग अलग लिखते हैं। लाइक xi का तो समीशन है ही, i से i इज इक्वल टू 1 से n तक तो है ही, माइनस x बार का भी समीशन आ गया, x i से लेके n तक। अब देखो x बार को n तक लिखोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा n x बार माइनस का xi का समीशन क्या होता है i इज इक्वल टू 1 से n, इनको सिंपल रहने दो। अब x बार मैंने अभी बताया, xi का समीशन डिवाइडेड बाय n, तो डिवाइड बाय n है और यहां मल्टीप्लाई बाय n है, तो n से n कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा xi का समीशन माइनस nx बार क्या होगा, nx बार यानी n से n कट गया, ये भी क्या बनेगा समीशन xi। तो xi माइनस समीशन xi क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर गाइस 0 आता है, ये आपको याद भी रखना है, और इसको सोल्व करने का तरीका भी ये है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस 42 है, वेरी गुड। 10 ऑब्जर्वेशंस की सम क्या है, मीन क्या है 42 है। ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज डिक्रीज बाय 12। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था इंक्रीज जब करते हैं तो मीन में सीधा इंक्रीज हो जाता है, मीन में सीधा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, जो भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहां पे डिक्रीज कर दिया, तो देख रहे हो भाई n
एन तो एन ही रहेगा, और सम बाय एन, देखो एन तो 10 है, तो सम बाय 10 आपको दे दिया 42, हर एक ऑब्जर्वेशन में डिक्रीज कर दिया 12, तो सम रहेगा, और माइनस 12 को 10 बार माइनस किया है तो 120 इसमें से माइनस कर दिया, अपोन में है तो कितना 10 ही टोटल ऑब्जर्वेशन, इसको करोगे तो कितना आएगा, सम बाय 10 आएगा, वो तो पुराना वाला मीन है, माइनस 120 बाय 10 कितना आ गया, 12 आ गया, यानी ये मीन में से 12 ही माइनस कर दो। हर एक देखो इंक्रीज होएगा जब हर एक डाटा में, तो मीन में सीधा इंक्रीज करके आंसर निकाल दो, जब डिक्रीज हो रहा है तो मीन में सीधा डिक्रीज कर दो। अब देखो डिक्रीज कितना हो रहा है 12, और पुराना मीन कितना है 42, तो नए मीन में क्या होगा 42 माइनस 12 कितना हो जाएगा गाइज 30, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना ट्रिक, जब इंक्रीज हो हर एक डाटा में तो मीन में भी इंक्रीज कर दो उतना ही, वो नया मीन बन जाएगा, और जब डिक्रीज हो तो नए वाले पुराने वाले मीन में वो डिक्रीज करके नया वाला मीन निकाल लो। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी वीडियो, थैंक यू, नमस्कार।